अरे अंकिता, कैसी है तू? छोड़, तेरी इतनी हिम्मत, तू मैडम के हाथ को हाथ कैसे लगाए तूने? अरे दो घोड़ी के चौकीदार, आज के बाद मैडम को हाथ लगाए ना, तेरे हाथ तोड़ दूंगा दोनों। राहुल एक सेकंड, तुमने इनको थप्पड़ क्यों मारा? जब इन्होंने मेरा नाम लिया है तो इसका मतलब यही है ना कि ये मेरे को जानते होंगे, और आगे से ना ऐसा व्यवहार किसी से कर मत देना। भैया आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं, और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे अंकिता, मैं तुम्हारा दोस्त रोहित। भाई साहब, मैं इन्हें जानता हूँ। आपने ऐसे मुझे चाटा मार दिया, ये अच्छी बात नहीं है आपकी। अबे ओ, बड़े आदमी को ना हर कोई जानता है, समझ गया ना? और ज्यादा बकवास करी ना मैडम से टिप लेने के लिए एक और दूंगा कान पे, समझ गया ना? अरे राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अभी बोला मैंने कि 2 मिनट रुक जाओ, उनको अपनी बात रखने का मौका तो दो। तुम उनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दे रहे हो, पता नहीं क्या है। और भैया मुझे अभी तक याद नहीं आया कि आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो। अरे मैं तेरे बेंच के पीछे बैठा करता था, तेरा रोल नंबर मुझसे आगे था, मेरा 20 था, तेरा 21 था, भूल गई? स्कूल में तो वैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और रोहित नाम, सॉरी भैया मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा। झूठ बोल रहा है तो याद कहाँ से आएगा? अच्छा याद कर, हमेशा मैं चिट लेके आता था और तू चीटिंग करके पास हुआ करती थी। याद आया कुछ? 10th क्लास में टिचकुले कह के बोलती थी तू मुझे, क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी, याद है रोहित? टिचकुले तू? अरे याद आया, तेरा असली नाम तो रोहित है। मैं तेरे को टिचकुले करके बुलाती थी ना, तो तेरा असली नाम मेरे को याद ही नहीं था। लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू मेरी कंपनी में गार्ड का काम कर रहा है? तेरी कंपनी? ये तेरी कंपनी है? हाँ, ये पीछे जो कंपनी है ना वो मेरी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। सच में यार, तेरे को ऐसे देख के दिल बड़ा खुश हुआ। देखा भाई साहब, मैं नहीं कह रहा था, जानती है मुझे। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पढ़ते होगे तुम दोनों साथ में, तो बचपन की दोस्ती ना बचपन में खत्म हो जानी चाहिए। अब तू एक चौकीदार है मामूली सा, और मैडम इस कंपनी की मालिक, समझ गया ना? तो अपनी औकात मत भूल, ज्यादा पर निकल आए इसके। और मैडम आप भी पता नहीं किस किस से हाथ मिला लेती हैं, आपका तो हाथ ही गंदा हो गया होगा। राहुल, तुम्हारा ये बात करने का सेंस ना बहुत गंदा है। इस तरीके से तुम किसी से बात नहीं कर सकते हो। ऐसे मुझे भी एक चीज समझ में नहीं आ रही रोहित, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा था ना, और हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो भी इतना सही था, और मैंने ये भी सुना था कि इस स्कूल के बाद तूने बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है, फिर अचानक से तू सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहा है? यार अंकिता, कई बार वक्त ना लोगों के हालात तक बदल देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन हमारे घर में आग लग गई। उसमें पापा तो चल बसे, लेकिन माँ और मैं बच गए, और उसमें सारी डिग्रियां भी जल गई मेरी। अब कहीं भी काम के लिए जाता था तो बस मुझसे मेरी डिग्रियां मांगी जाती थी। थक हार के मैंने फिर ये काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वैसे भी पापा के जाने के बाद माँ बहुत डिप्रेशन में चली गई, और तो और उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती गई। दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, राशन का खर्चा, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। अगर मैं ये सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करता तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाता। बस इसलिए ये गार्ड का काम कर रहा हूँ। बाकी तुझे ऐसे देख के सच में दिल से खुशी हो रही है यार। सच में बहुत अच्छा लगा कि मैं तेरी कंपनी में गार्ड का काम कर रहा हूँ। रोहित, तुम्हारी बातें जान करके तो मेरे को बहुत बुरा लगा। पता नहीं कभी कभी किस तरीके से सिचुएशन टर्न हो जाती है, पता भी नहीं लगता। और हम स्कूल के बाद अलग अलग हो गए थे, तो मैंने सोचा तुम अपनी लाइफ में खुश हो गए। मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ये हो गया। पर वंस अगेन सॉरी टू से, क्योंकि अब तुम ना इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम भी नहीं कर पाओगे। क्यों मैडम? मैं क्यों क्या? तेरे को पता नहीं है क्या? मैडम यहाँ की बॉस है, और तू मामूली सा चौकीदार, और तू इनका दोस्त बता रहा अपने आप को। अगर आते जाते लोगों को पता चलेगा कि तू मैडम का दोस्त है, तेरी तो धज्जियां उड़ी हुई है इज्जत की। मैडम की रेपुटेशन तो और डाउन हो जाएगी ना। आया बड़ा सही किया मैडम आपने। नहीं, ऐसा मत बोलिए। और सुन अंकिता, देख तेरे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, यही काम है ले दे के मेरे पास। अगर तू मुझे नौकरी से निकाल देगी तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। यार मम्मी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, उनको कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। देख तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तू मेरी दोस्त है। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी दोस्त भी है। मैं सलाम कर रहा हूँ तेरे को। देख ये देख, मैं गार्ड हूँ यार यहाँ का। मैडम जी देखिए ना, मीटिंग का टाइम होता जा रहा है। अबे क्या बात करने में लगे हुए इससे? चलिए चलते हैं हम। और तू निकल जाइए यहाँ से, कल से आने की जरूरत नहीं है। निकाल दिया मैडम ने तेरे को काम से, समझ गया ना? एक सेकंड राहुल,
तुम्हें किसने बोला कि मैंने इसको काम से निकाल दिया है? मैंने तो ये बोला ना कि अब ये इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगा, क्योंकि रोहित मुझे पता है तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो और मेरी कंपनी में ना अभी मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो अब तुम मेरी कंपनी में मैनेजर का काम करोगे, ये सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करोगे। अरे तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे पेपर देख देख करके मैं खुद पास हुई हूँ, तो मैं तुम्हारा टैलेंट इस तरीके से वेस्ट कैसे होने दे सकती हूँ? तुम पढ़ने लिखने में इतने अच्छे थे, मल्टी टैलेंटेड थे, इजीली सारे टास्क सॉल्व करते थे, और इस तरीके से अगर तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम करोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे पेपर देख देख करके पास होकर के इतनी सक्सेसफुल होगी, और मेरा दोस्त जो मल्टी टैलेंटेड है, सारे काम अच्छी तरीके से करता है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करे, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पे हायर कर रही हूँ, और मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है ना तुमने सारी पढ़ाई फर्स्ट डिवीजन से पास की है। तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ मैं रोहित, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। वैसे अब तुम बताओ, संभाल लोगे मैनेजर की पोस्ट या तुम्हें यही सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है? अरे हाँ यार, नेकी और पूछ पूछ, ये भी कोई पूछने की बात है भला? मुझे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि सच बताऊं तो दिल से बड़ा दुखी होता था कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी मैं एक गार्ड का काम कर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। गार्ड का काम भी कर रहा था तो तेरे ही ऑफिस में, और देख तूने पहचाना तो मुझे एक नई जिंदगी दे दी, नया काम दे दिया, जिससे मैं सर उठा के चल पाऊंगा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। यार इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? तू खुद सोचना, तू कितना टैलेंटेड है, और मैं तो तेरा टैलेंट वेस्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे यहाँ मैनेजर का काम करे। सच कहा किसी ने, सच्चे दोस्त ना अच्छे बुरे हालात नहीं देखते, बल्कि हर मुसीबत के समय पे अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं। तूने साबित कर दिया यार कि तू मेरी सच्ची दोस्त है, और देखियो तेरी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, बहुत मन लगा के काम करूंगा, और इस कंपनी को ना और भी ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा। मुझे ना मेरे दोस्त के हार्ड वर्क पर पूरा भरोसा है, तुझे ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे चल, अब मैं चलती हूँ, एक मीटिंग है वो अटेंड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्जेंट मीटिंग है, ठीक है? कल आ जाइए शार्प 9 o'clock, ठीक है? हम चलते हैं, चलो। हाँ, अच्छा सुन ना, देख जैसे तू मेरी दोस्त है, तूने मेरी मदद की ना यार। मेरा एक दोस्त है, उसे काम नहीं मिल रहा है, अगर तू कहे तो यहाँ पे उसे सिक्योरिटी गार्ड का काम लगवा दूं, वो ये काम कर लेगा और मैं फिर मैनेजर की पोस्ट संभाल लूंगा तेरी। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो गार्ड की पोस्ट खाली है और हमें ढूंढना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो तुमने हमारा काम आसान कर दिया। उसको ले आना कल, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उनको यहाँ पे लगा दूंगी काम पे। वैसे एक बात ना आज भी नहीं बदली है रोहित, तुम बिल्कुल भी नहीं बदला, आज भी लोगों की मदद करने के लिए खड़ा रहता है। सच में तो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। तू भी तो ये सारी चीजें मुझसे सीखी है। ठीक है, अब हम चलते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जॉब। कल मिलते हैं। थैंक यू। चलो। तेरी तो बेवकूफ, तूने मेरी गाड़ी की चाबी कैसे फेंकी? ना रहेगी चाबी और ना चलेगी गाड़ी। क्या बकवास कर रहा है? क्यों नहीं चलेगी गाड़ी? अभी जाकर के ना मेरी गाड़ी की चाबी ढूंढ, और अगर मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिली ना तो बेटा मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी। एक तो आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं उस मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंची ना तो मेरे को लाखों का नुकसान हो जाएगा। अगर चाबी मिल गई ना तो आपकी जान को भी नुकसान हो सकता है। समझ क्यों नहीं रही आप? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आज गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। मेरी जान को नुकसान हो सकता है? दिमाग खराब है क्या तेरा कि नशे करके आया? एक तो तू ड्यूटी पे है, ऊपर से नशे कर रखे तूने। तू अभी के अभी घर जा और कल आइयो। कल आएगा ना ड्यूटी पे, फिर बताऊंगी तेरे को तो, क्योंकि अभी बोलने का फायदा है नहीं, तेरे कुछ समझ में तो आना है नहीं, बेसर पैर की बातें कर रहा है। और बेटा घर जाने से पहले ना मेरी गाड़ी की चाबी ढूंढ, मेरे को लेट हो रहा है। अगर आप कहीं गई ना तो मैं आपको बता दूंगा। आपको बोला समझ में नहीं आ रहा क्या एक बार का? अबे ओ, अपनी ना आवाज नीचे रख ले, चिल्ला के कैसे बात कर रहा है तू मेरे से? एक तो मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ और तू मामूली सा गार्ड होकर के मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। जब तेरे पास नौकरी नहीं थी ना तो तू ही आया था हमारी कंपनी में, गिड़गिड़ाते हुए मेरे पैर पकड़ रहा था कि प्लीज मैडम मेरे को कुछ काम दे दो, मैं कुछ भी काम करने के लिए रेडी हूँ। और जब तेरे को नौकरी मिल गई तब तू ओनर को ही अकड़ दिखा रहा है। अरे तू कितना लॉयल था हमारी कंपनी के लिए। ठीक कहते हैं लोग, तेरे जैसे लोगों को ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से तुम लोगों को सर पे चढ़ा दिया ना तो तुम सर पे चढ़ के तांडव करने लगते हो, और वही अब मेरे साथ हो रहा है। मेरी ही गलती है। और तुझे पता भी है मैं जिस मीटिंग को अटेंड करने जा रही हूँ ना, वो मीटिंग अटेंड करना कितना जरूरी है, क्योंकि उससे ना हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और तुम जैसे लोगों की ना सैलरी बढ़ सकती है। तो बेवकूफ, मैं तुम लोगों के लिए ही काम कर रही हूँ और तू मुझे काम पे जाने से रोक रहा है। अरे अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे उस टेंडर का? आपको बात समझ में नहीं आ रही क्या? देखो मैडम, आप चाहे नौकरी से निकालो या फिर किसी से पिटवा दो मुझे, लेकिन आज तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, मैं भी देखता हूँ।
कौन लेके जाता है इस गाड़ी को? अरे यार, तब से तूने एक ही रट लगा रखी है, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। अरे मेरी जान को किससे खतरा है? अरे वो लंबी मूंछों वाले नहीं आते आपके पार्टनर? राहुल? जी, वो आपको मारना चाहते हैं। अच्छा, और वो मेरे को क्यों मारना चाहता है? एक सेकंड, पहले ना तू अपनी जबान पे कंट्रोल रख ले, क्योंकि पहले तूने मेरे से बहुत ज्यादा बदतमीजी करी और अब तू राहुल पे ना रॉन्ग एलिगेशन लगा रहा है। तुझे पता भी है हम दोनों कितने सालों से पार्टनर है, और ना आगे चल करके वो मेरे से शादी भी करने वाला है। तो तू ना सोच समझ के एलिगेशन लगा, समझ में आया तेरे को? मुझे अच्छे से पता था कि आप मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं करोगे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बात बताओ, आपकी कंपनी को 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना? 5 करोड़ का टेंडर? हाँ मिला है, लेकिन ये बात तुझे कैसे पता? क्योंकि ये बात तो सिर्फ और सिर्फ मेरे और राहुल के बीच में थी। वही तो, ये बात मुझे कैसे पता है? दरअसल मैंने वो राहुल सर को ना इस गाड़ी के ब्रेक फेल करते हुए देखा था, वो भी अपनी आंखों से। क्या? हाँ मैडम, दरअसल क्या है कि मैं ये गेट बंद करने आया था तभी। हो गया काम? हाँ साहब, हो गया काम। पर मेरे पैसे? ये पकड़ अपने पैसे। अब मेरी बात कान खोल के सुन। इस गाड़ी का एक्सीडेंट होना ही चाहिए। अच्छे से ब्रेक फेल किया है ना तूने, और ये जो पैसे दिए ना मैंने तेरे को, ये ब्रेक फेल करने के और तेरा मुंह बंद करने के दोनों के हैं। समझ गया ना? आज के बाद इस इलाके में दिखियो भी मत। चल अब निकल यहाँ से। हाँ साहब, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब था। मेरे पैसे मुझे मिल गए, मेरा काम हो गया। पर अगर आगे भी कभी कोई काम की जरूरत पड़े तो मुझे याद करिएगा। बाब्बे नाम है मेरा। चल चल निकल अब, इससे पहले कोई आ जाए। हेलो, हाँ सारी फील्डिंग सेट है। मुझे तो लगता है आज ही काम तमाम हो जाएगा। और जो डील के 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं ना, वो भी मेरे अकेले के। फालतू में हम लड़कियों को ना सर पे चढ़ा देते हैं। अरे उनका काम होता है घर चलाना, साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना। कंपनी चलाने का काम नहीं होता इन लोगों का, ठीक है ना? चल मौज ले, तेरे पास भी 50 लाख पहुंच जाएंगे। ऐश कर तू भी। बस इसीलिए मैडम मैंने आपकी चाबी फेंक दी, ताकि आप इस गाड़ी से कहीं नहीं जा सको। और मैडम, आप मुझे क्या कह रहे थे कि मैं इस कंपनी के लिए लॉयल था? मैडम, मैं आज भी इस कंपनी के लिए लॉयल हूँ, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा लॉयल हूँ। अरे मैं ऐसे नहीं देख सकता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए। बताइए, अगर आज आप इस गाड़ी में चली जाती तो आपके साथ कोई भी गलत हादसा हो सकता था, और उसके बाद वो सारे पैसे राहुल सर के हो जाते, और फिर पता नहीं इस कंपनी का क्या होता। मेरे को एक बात तो समझ में ही नहीं आई, राहुल मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? हम दोनों ने ये कंपनी साथ में मिलके खड़ी करी थी, और वो मेरे से आगे चल के शादी भी करने वाला था। फिर प्यार का झूठा नाटक कर रहा था क्या? और मैडम जी, आप भी तो मुझे एक बात बताइए ना, मैं गेट पे खड़े होने वाला गार्ड हूँ, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर मुझे ये कैसे पता कि आपकी कंपनी को 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? पहले तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम जैसे लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम जैसे लोग हमारी कंपनी में काम नहीं करते ना, तो आज मैं इस गाड़ी से चली जाती, और फिर कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। मुझे नहीं पता था इंसान पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है। पर कोई बात नहीं, इसका बदला तो मैं उससे लेके रहूंगी। अभी की अभी पुलिस कंप्लेन करती हूँ, फिर वही आकर के उसको ठीक करेगी। जब 2 डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के उसको, तब तोते की तरह सब कुछ सच बोलेगा। उसको तो मैं बताती हूँ। और प्रूफ के तौर पे ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, इसके ब्रेक फेल है, पुलिस खुद आकर के चेक कर लेगी, और फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले तो उसको मैं अपनी कंपनी से निकालूंगी। सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ था वो। और भैया, थैंक यू सो मच। मेरी जिंदगी और मेरी कंपनी बर्बाद होने से आपने बचाई है। और आई एम सो सॉरी भी भैया, वो मैंने आपको थप्पड़ मार दिया ना, कि आपने मेरी गाड़ी की चाबी फेंकी थी। मुझे नहीं पता था कि आपने किस रीज़न की वजह से गाड़ी की चाबी फेंकी है। मुझे पहले पूछना चाहिए था, फिर रिएक्ट करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। ठीक है मैडम, यही सही रहेगा कि आप उस आदमी के खिलाफ कंप्लेन करें। बाकी मैं अब अपना काम करता हूँ। जी भैया। हेलो पुलिस स्टेशन।